अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। पहली वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज़ फोरेक्स, फोरेक्स क्या है, जिसके वाले से मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। उम्मीद है उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि करेंसीज़ की, कि मतलब कि करेंसी क्या होती है, पेयर्स क्या होते हैं। अगर आप फोरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो इसका मतलब है आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हो। ऐसा नहीं होता कि आप डॉलर लेके डॉलर ही बेच रहे हो, ठीक है। तो यानी कि आप डॉलर लेके यूरो बेच सकते हो, ठीक है, पाउंड बेच सकते हो, कोई और करेंसी बेच सकते हो, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स करेंसीज का तबादला करते हैं आप फोरेक्स मार्केट में। वो चाहे आप ऑनलाइन हो, वो चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, वो पेयर्स की सूरत में होती है। यानी कि एक करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए हम उसको दूसरी करेंसी से तबादला करते हैं। हम लोग पेयर्स बना के हमेशा ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। अगर आपको डॉलर लेना है तो आपको यानी कि पाकिस्तानी रुपीस ज़ाहिर सी बात है देने होंगे। तो यानी कि आप यूएसडी पीकेआर में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं आपको फॉरेक्स मार्केट के इन पेयर्स का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, तारुफ करवाता चलूँ, ताकि आपको पता हो कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से पेयर्स होते हैं, ठीक है। आपको पेयर्स का पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको शो हो रहा होगा AUDCAD, ठीक है। दूसरे नंबर पे शो हो रहा है AUDNZD, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको शो हो रहा है AUDUSD। इस तरह ये फॉरेक्स मार्केट के पेयर्स आपको शो हो रहे होंगे, जिसकी आगे से उसके सामने जो है उसकी रेट लिस्ट भी चल रही है। अब रेट जो है ना फॉरेक्स मार्केट को किस तरह से रीड किया जाता है, क्या रेट होते हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो आपको शो हो रहा है AUDCAD। तो अच्छा, अब इसमें AUD क्या है, ठीक है। AU जो है ना इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बेसिकली जो फर्स्ट टू लेटर होते हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। AU का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, आगे D लिखा हुआ तो D का मतलब है डॉलर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। CAD का मतलब क्या है, CAD का तो मतलब है कैनेडा, कैनेडियन डॉलर। CA मतलब कि कनाडा, आगे D लिखा हुआ तो डॉलर, यानी कि कैनेडियन डॉलर। अब उसके नीचे लिखा हुआ है, आप देखें AUDNZD। AU का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, D का मतलब है डॉलर, NZ का मतलब है न्यूजीलैंड और D का मतलब है डॉलर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर। अगर थर्ड को भी आपको समझ आ गई होगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर। फोर्थ नंबर पे देखें यूरो USD लिखा हुआ है। अब यूरो का मतलब है यूरोपियन जो कंट्रीज़ आ जाती हैं जिसमें, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़, तो वहाँ पे यूरो चलता है, ठीक है। और US का मतलब US डॉलर, ठीक है। तो ये सारी करेंसीज़ का जो है ना वो आपको सिंबल्स जो है ना यहाँ पे आपको शो हो रहे होते हैं। तो जब आप इनको रीड करना स्टार्ट करेंगे फॉरेक्स मार्केट में, जब आप आएंगे तो आपको इन सब पेयर्स का जो है ना वन बाय वन पता चलता जाएगा। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। जैसे कि पाकिस्तान में PKR है, इंडिया में INR है, इंडियन रुपीज़ है, बांग्लादेश में टका चलता है, और श्रीलंका में जैसे कि जो है वो रुपी चलता है, श्रीलंका में भी रुपीज़ चलता है। अमेरिका में डॉलर चलता है, जो ब्रिटिश कंट्रीज़ है वहाँ पे पाउंड चलता है, ठीक है। न्यूजीलैंड में भी डॉलर चलता है, जापानीज़ में येन चलता है। तो इस तरह हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है जो उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें यूरो USD। आप सबको ये पेयर्स बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से पेयर्स होते हैं और आप किन पेयर में ट्रेड कर रहे हो। आपको पता तो होना चाहिए कि आप किन पेयर में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। जस्ट आपको सिंबल के नाम पता हो तो आप किसी भी करेंसी को आसानी से जज कर सकते हो। तो मैं आपको इन पेयर्स के रेट समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आप देखें AUDCAD, उसके आगे जो है वो उसका रेट चल रहा है। इस तरह हर करेंसी का आगे जो है ना रेट चल रहा होता है, ठीक है। मैं आपको GBP USD का समझाता हूँ। GBP जो USD ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर, ये बहुत ही हाई पेयर होता है, ठीक है। इसके आगे आपको इस पेयर का रेट भी शो हो रहा है। ये कोई लोकल रेट नहीं है, ठीक है। लोकल रेट नहीं है यानी कि या कोई कागजी रेट नहीं है, फॉरेक्स मार्केट का रेट है जो लाइव अभी आपको जो है ना वो शो हो रहा है, जो अभी आपको जो है ना यानी कि जो अभी आप चल रहा है लाइव मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। GBP USD का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो है 1.25, ठीक है। अब मैं आपको गूगल पे जाके भी समझा देता हूँ। थोड़ा सा इसे ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं जी। अब देखें ये GBP मतलब कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। अगर हम किसी को एक
पाउंड देते हैं तो वो हमें 1.26 जो है ना वो US डॉलर देगा, ठीक है। यानी कि हम किसी एक्सचेंजर को 1 पाउंड देते हैं, वो हमें 1.26 जो है ना वो डॉलर देगा। अगर हम इसको 10 कर लेते, ठीक है, अगर हम किसी को 10 पाउंड देंगे तो वो हमें 12.57 जो है वो US डॉलर देगा। अब इसी तरह मैं आपको किसी और करेंसी का समझा देता हूँ, जैसे कि है GBP AUD, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा रीलोड हो जाए, चलें जी। आप देखें GBP वर्सेस AUD, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। अगर मैं किसी को 1 पाउंड देता हूँ, ठीक है, तो वो मुझे 1.93 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंसीज का जो है ना ऑफिशियल मार्केट में जो रेट चल रहा होता है वही आपको यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में जो है वो शो हो रहा होता है, ठीक है। ये रियल एक्सचेंज रेट है, लोकल रेट नहीं है। पहली करेंसी, और एक और बात मैं आपको समझाता चलूँ, इन पेयर्स में जो भी पहली करेंसी होती है, ठीक है, वो उसे हम बेस बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेयर में देखें AUD लिखा हुआ है, ये जो पहली करेंसी है ना इसको हम बेस बोलते हैं और दूसरी करेंसी को हम क्वार्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बेस करेंसी का रेट क्वार्ट में शो होता है। अभी मैं आपको GBP AUD का समझा रहा था, तो GBP जो है वो बेस करेंसी है और AUD क्वार्ट करेंसी है। तो यानी कि पाउंड का जो रेट है वो क्वार्ट करेंसी में आ रहा है, ठीक है। तो बस आज के इस बेसिक ट्यूटोरियल के अंदर हमने करेंसी के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और किसी बात की समझ ना आए तो आप हमारे एडमिन टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।